शहर के लाल बाग परिसर में 11 से 12 जनवरी को नर्मदीय ब्राह्मण समागम का आयोजन किया गया है। इसमें देश विदेश में रहने वाले 10,000 से ज्यादा समाजजन शामिल होंगे। प्रदेश में पहली बार हो रहे इस भव्य नर्मदीय ब्राह्मण समागम में मां नर्मदा के संरक्षण का संकल्प पारित किया जाएगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम के संयोजक और इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया है कि कार्यक्रम में नर्मदीय समाज की संस्कृति और प्रगति को लेकर चर्चा होगी, जिसमें भाभी जी घर पर हैं के फेम शुभांगी अत्रे, बॉलीवुड एक्ट्रेस खुशबू अत्रे, बॉलीवुड सिंगर आभास और श्रेष्ठ जोशी, आकाश पटवारी, अमित महोदय और नियम कानूनगो सहित कई जाने माने अभिनेता और गायक भी शिरकत करेंगे। आयोजन समिति के पदाधिकारी जेपी शर्मा, मुकेश शर्मा ने बताया है कि 11 जनवरी को लाल बाग पैलेस, जिसे नर्मदा परिसर नाम दिया गया है, यहाँ मंगलाचरण से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके साथ ही शहर में नर्मदा चौराहे का लोकार्पण किया जाएगा। चौराहे का सौंदर्यीकरण पूरा कर लिया गया है, जिसमें मां नर्मदा की प्रकृति और महेश्वर का किला आकर्षण का मुख्य केंद्र होगा। इस चौराहे पर मां नर्मदा की 8 फीट ऊंची प्रतिकृति स्थापित की गई है। आपको बता दें कि यहां शाम 6 बजे यह अनावरण और लोकार्पण समारोह होगा। यहाँ दिन में महिला सम्मेलन और युवा सम्मेलन के साथ ही अलग अलग विधा से जुड़े समाजजनों की चर्चा होगी। आयोजन का समापन 12 जनवरी को होगा। इस दिन सुबह 10 बजे से फूटी कोठी चौराहा स्थित पुष्पराज पैलेस में मां नर्मदा संदेश यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही सम्मेलन में मां नर्मदा के संरक्षण का संकल्प पारित होगा। इंदौर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सबके प्रयासों से हम सबकी जीवनदायिनी मां नर्मदा जी का पहला चरण, दूसरा और तीसरा चरण अगर इंदौर नहीं आया होता तो हम आज के इंदौर की कल्पना नहीं कर सकते। और अब तो हम भविष्य के इंदौर के लिए, 2050 के इंदौर के लिए नर्मदा जी के चौथे चरण लाने की तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन हमको ये सौभाग्य मिला कि जीवनदायिनी मां नर्मदा, और केवल इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश की और देश की जीवनदायिनी मां नर्मदा की भव्य प्रतिकृति और उनके उद्गम से लेकर भरूच में जहां विसर्जन है वहां तक की पूरी गाथा को इंदौर के एक चौराहे पर दिखाने का जो संकल्प हमने लिया था वो अब पूर्णता की ओर है। कल मतलब 11 जनवरी को शाम 5 बजे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सम्माननीय उपस्थिति में नर्मदा चौराहे का लोकार्पण होगा। मां नर्मदा जी की मूर्ति का अनावरण होगा। लेकिन इस शुभ अवसर पर हम सब ने यह भी तय किया कि वर्षों से, पीढ़ियों से, और यूं कहें जब अनादि काल से शंकराचार्य जी नर्मदा जी के तट पर आए और नर्मदा अष्टक की रचना की, उसके भी कई समय पहले से मां नर्मदा जी की सेवा करने वाला जो एक वर्ग है, एक समाज है, उसके लिए भी यह शुभ अवसर था कि वो ऐसे समय इंदौर में आकर उनके प्रति अपना भाव प्रकट करे। इसलिए देश भर से मां नर्मदा जी के जो पुत्र हैं, जिनको हम नारमदीय ब्राह्मण कहते हैं, उनका भी एक बड़ा समागम, क्योंकि देश में पहली बार कहीं मां नर्मदा जी की मूर्ति लग रही है, तो ऐसे नर्मदा पुत्रों का समागम भी नारमदीय ब्राह्मण महासभा की महासभा, उसकी इंदौर इकाई और नारमदीय ब्राह्मण परामार्थिक ट्रस्ट इंदौर ने मिलकर इंदौर में ये समागम भी 2 दिवसीय आयोजन किया है, जिसकी शुरुआत कल सुबह यहीं इसी प्रांगण में उद्घाटन सत्र में होगी। शाम को मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम के बाद देश और दुनिया की जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे आभास जोशी हो, नियम कानूनगो हो, हमारे शुभांगी अत्रे भाभी जी घर पे फेम,
वो भी इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से आ रही हैं। तो एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कल शाम को यहाँ रहेगा। 12 तारीख को बड़ा महासम्मेलन होगा जिसमें विशेष रूप से नर्मदा किनारे रहने वाले लोग एक संकल्प लेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे कि मां नर्मदा जी के संरक्षण को लेकर, मां नर्मदा जी की वर्तमान स्थिति को यथास्थिति रखें और उसको और संरक्षित करने के लिए संकल्प के साथ प्रस्ताव पारित किया जाएगा। आने वाले समय में देश और समाज में हम सब की क्या भूमिका हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो या सनातन परंपराओं को और मजबूत करने की दृष्टि से हो, ऐसे भी प्रस्ताव यहाँ समाज के लोग संकल्प के रूप में जल संरक्षण और नर्मदा जी के संरक्षण को लेकर लेंगे। उसकी पूरी विस्तृत जानकारी प्रस्ताव के रूप में अलग अलग सत्रों में आपको रहेगी। देश भर से और दुनिया के 20 देशों से करीब 7 से 8 हजार लोग इस समागम में शामिल होंगे। दुनिया के 20 देशों से 300 एनआरआई साथी, 1000 से ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल्स, करीब 1000 वकील, 150 से ज़्यादा डॉक्टर, 100 से ज़्यादा पत्रकार, करीब 500 से ज़्यादा पुजारी, ज्योतिष, वास्तुविद अलग अलग समय पर देश और समाज को मजबूत करने वाले विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही महिला और युवा शक्ति समाज के साथ साथ देश के निर्माण में क्या भूमिका हो, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक ऐप की लॉन्चिंग भी होने वाली है जिसको हमने नाम दिया है एनडी ऐप, जो नर्मदा जी, उसके आसपास रहने वाले लोगों के पूरे डाटा के साथ और नर्मदा संरक्षण को बढ़ाने के लिए ऐप पे जानकारी रहेगी। साथ ही इस सब काम को समाज तक ले जाने के लिए एनडी न्यूज़ चैनल भी कल यहाँ से शुरू होने वाला है। खुशी की बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश के लगभग हर प्रदेश से, 200 से ज़्यादा जिलों से और विशेष रूप से हरदा, इंदौर, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, महाराष्ट्र में नागपुर, विदर्भ, मुंबई, गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, बेंगलोर, हैदराबाद, ऐसे स्थानों से भी लोग 2 दिन यहाँ रहने वाले हैं। तो ये इतने लोग जब इंदौर आ रहे हैं तो इंदौर ने भी और इंदौर में रहने वाले लोगों ने भी तय किया है कि एक बड़ी शोभा यात्रा के रूप में मां नर्मदा जी के जल संरक्षण का संदेश देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया था। तो मां नर्मदा जी का, वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी नर्मदा संरक्षण, शिप्रा संरक्षण को लेकर हमेशा जागरूक भी रहते हैं और इस पर लगातार बात भी करते हैं। तो अगर आप नर्मदा चौराहे पर एक बार विजिट करेंगे, मेरा आग्रह है यदि समय हो तो आप एक बार अभी वहाँ जाएं। तो वो जो चौराहा है वो केवल चौराहे के लिए नहीं, वो इंदौर का पर्याय है और मध्य प्रदेश का भी पर्याय है। तो नर्मदा जी की पूरी परिक्रमा का स्वरूप वहाँ हम दिखा रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। महेश्वर की पूरी प्रतिकृति, भेड़ाघाट, और इंदौर में जब नर्मदा जी आई तो लोगों में जो उत्साह है उसको भी एक फाउंटेन के रूप में वहाँ प्रदर्शित किया है। तो चाहे एमपी टूरिज्म हो, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक अवधारणा हो, हमारी धार्मिक अवधारणा हो और माँ नर्मदा जी का भाव हो, इसको पूरे को चित्रित करने का जब हमने विषय मुख्यमंत्री जी को बताया तो उत्साह के साथ उन्होंने सहमति भी दी है और कल वो इस विषय पर विस्तार से अपनी बात भी रखेंगे। और सिंहस्थ की दृष्टि से नर्मदा जी, शिप्रा और अभी इंदौर में जितने एसटीपी के 1000 करोड़ के काम हुए हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं नर्मदा और शिप्रा दोनों के उन्नयन में सहयोगी भी साबित होंगे। देखिए, 2 विशेष सत्र हैं जिसमें समाज के युवाओं को
रोजगार उन्मुखी बनाने पड़ेगी। देश में जब नौकरी मांगने की बहस चल रही हो तो हम लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि अब नौकरी नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। अपना अपना व्यवसाय लोग छोटे से शुरू करें, और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं हमारे पास जिन्होंने छोटी सी शुरुआत से बड़ी कंपनियों को स्थापना की है। वैसे सब लोगों को बुलाया भी है। तो रोजगार से हटकर व्यवसाय और नौकरी देने वाले बने, इसके भी प्रस्ताव हम करने वाले हैं। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।